सचिन के सचिन बनने की कहानी। सचिन तेंदुलकर टेलीविजन युग के पहले महानायक हैं, इसलिए उनके हर किए धरे का इतिहास दर्ज है। सचिन तेंदुलकर टेलीविजन युग के पहले महानायक हैं, इसलिए उनके हर किए धरे का इतिहास दर्ज है। उस इतिहास पर उनके रिटायरमेंट के पहले और बाद भी लोगों ने कई तरह से रोशनी डाली है, लेकिन जो पहलू सबसे ज्यादा अनकहा, अनदेखा, अनजाना रहा है, वह है सचिन से तेंदुलकर बनने की कहानी। इस कहानी पर सबसे ज्यादा प्रभावशाली तरीके से अगर कोई बात रख सकता था तो वह कोई और नहीं, खुद तेंदुलकर थे। और उन्होंने ऐसा किया है अपनी ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे के जरिए। तेंदुलकर बनने की कहानी से कुछ बानगी पेश कर रहे हैं अनुराग वत्स। ईमानदारी के बीच सचिन के स्कूली क्रिकेट खेलने के दिनों में उनके गृह नगर मुंबई के अखबार का कायदा था कि उन्हीं क्रिकेटर्स का नाम छपेगा जिसने मैच में कम से कम 30 रन बनाए हों। एक मैच में तेंदुलकर ने 24 रन किए, जबकि बहुत सारे रन एक्स्ट्रा के जरिए बने थे। स्कोरर ने इस गरज से कि तेंदुलकर के नाम 6 एक्स्ट्रा जोड़ देने से उनका नाम हो जाएगा, उनका निजी स्कोर 30 कर दिया। अगले दिन अखबारों में तेंदुलकर नाम छपा, तेंदुलकर खुश। लेकिन जब सामने गुरु रमाकांत आचरेकर पड़े तो उनकी खुशी हवा में कपूर की तरह उड़ गई। आचरेकर को असल स्कोर पता था और उन्होंने तेंदुलकर को डपटते हुए हिदायत दी कि कभी भी गेम में गलत तरीके से अपनाकर नाम कमाने की न सोचना, हमेशा ईमानदार रहना। तेंदुलकर ने यह बात गांठ बांध ली। उनकी ऑन फील्ड ईमानदारी क्रिकेट में एक मिसाल की तरह पेश की जाती है। दोस्ती के रंग ऑल इंडिया लेवल पर सचिन तेंदुलकर की बतौर बैट्समैन पहचान विनोद कांबली के साथ उनकी हैरिस शील्ड में 664 रनों की रिकॉर्ड पार्टनरशिप के साथ बनी। यह विनोद कांबली की बदकिस्मती और उससे ज्यादा गिरती परफॉर्मेंस थी, जिसने बाद के दिनों में उन्हें टीम इंडिया से बाहर बिठा दिया। कांबली ने कई मौकों पर इसका ठीकरा तेंदुलकर के माथे अजीबोगरीब आरोप लगाकर फोड़ा, लेकिन सचिन ने किताब लिखते हुए उस मैच में अपने इस बाल सखा के पराक्रम को न सिर्फ उदारता के साथ याद किया है, बल्कि नॉट आउट 349 रन बनाने के अलावा एकदम से भुला दी गई कांबली की ऑफ ब्रेक बॉलिंग से आए 6 विकेटों का भी जिक्र किया है, जिससे मैच सचिन की टीम जीत सकी। एक ऐसी दोस्ती जो वक्त के साथ बदरंग हो गई है। सचिन ने बहुत शालीनता से इस किताब के जरिए उसमें यादों के रंग भरे हैं। अनूठी खेल भावना हैरिस शील्ड के एक मैच में तेंदुलकर को सुन पाने में असमर्थ एक ऑफ स्पिनर ने 125 रन के स्कोर पर बीट किया। उसकी फ्लाइटेड गेंद पर तेंदुलकर बाहर निकलकर उड़ाना चाहते थे, लेकिन उनकी चूक ने विकेट कीपर को स्टंपिंग का मौका दे दिया। बॉलर के चेहरे पर एक लम्हे को विजयी मुस्कान तैर गई, लेकिन जब विकेट कीपर वक्त रहते गेंद पकड़ने में चूक गया तो बॉलर का चेहरा हताशा में जर्द पड़ गया। तेंदुलकर अपनी तेज निगाह से इस होनहार बॉलर के चेहरे का बदलता रंग देख रहे थे। उन्होंने वापस क्रीज में कदम खींचने की बजाय कदम आगे बढ़ा लिया और कीपर ने दूसरी कोशिश में गिल्लियां बिखेर दी। तेंदुलकर ने अपनी इस खेल भावना के बारे में लिखा है, आउट होकर मैंने बॉलर के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई थी। मैं एक अच्छी गेंद पर बीट हुआ था और बॉलर विकेट पाने का हकदार था। शारदाश्रम स्कूल के दिनों में प्रैक्टिस और मैच के लिए तेंदुलकर जैसे भारत रत्न को भी बसों में धक्के और जलालत का सामना करना पड़ा था। होता यूं था कि तेंदुलकर वाले कमसिन सचिन ने दबाव में कई दफा ऐसा किया भी। दूसरे प्रैक्टिस मैच से लौटते वक्त उनकी उजली ड्रेस मैली और पसीने से तरबतर हो जाती थी। भीड़ में पसीने से बदबू आती तो साथ में सफर करने वाले उन्हें हिकारत से देखते थे। तुमसे न हो पाएगा सचिन। अपने अच्छे खेल और पूर्व क्रिकेटर वसु परांजपे की सिफारिश पर सचिन तेंदुलकर को चेन्नई की MRF पेस फाउंडेशन में एंट्री मिली थी। 14 के सुकुमार की कदकाठी भले फास्ट बॉलर्स सरीखी नहीं थी, लेकिन उनकी चाहत में कोई कमी नहीं थी। सचिन भले आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग सीखने के इरादे से चेन्नई गए, लेकिन उनके बड़े भाई अजित तेंदुलकर की मंशा यह थी कि सचिन पेस बॉलर बने न बने, नेट्स में उसे क्वालिटी पेस अटैक का सामना करने का मौका वहां जरूर मिल जाएगा। तेंदुलकर की छोटी कदकाठी का मीठा मजाक बनाते हुए तब पेस फाउंडेशन के डायरेक्टर डेनिस लिली ने कहा कि तुमसे फास्ट बॉलिंग न हो पाएगी, बैटिंग पर ही ध्यान दो।
तेंदुलकर ने पेस फाउंडेशन में बैटिंग का मौका तो भुनाया ही, लिली की राय मानकर फास्ट बॉलर बनने के अपने अरमान को भी हमेशा के लिए जमींदोज कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर तेंदुलकर इंडिया को इंटरनेशनल क्रिकेट में रिप्रेजेंट करने के पहले सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के लिए फील्डिंग की। उन्हें एक फेस्टिवल मैच में बतौर सबस्टिट्यूट पाकिस्तान की तरफ से मैदान में उतरने का मौका मिला था। इमरान खान कप्तानी कर रहे थे और उन्होंने सचिन को लॉन्ग ऑन पर खड़ा किया। कपिल देव इंडिया की तरफ से बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ी हिट लगाने की कोशिश में गेंद हवा में टांग दी। तेंदुलकर ने जबरदस्त दौड़ लगाते हुए अपनी टीम पाकिस्तान के लिए कैच लपक कर विकेट दिलाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सके। इंटरनेशनल क्रिकेट में संयोग से हुई इस शुरुआत में तेंदुलकर की लॉन्ग ऑन से मिड विकेट तक की दौड़, उनके भीतर कूट कूट कर भरे कमिटमेंट की भी पहली झलक भी थी। तो ये थी सचिन तेंदुलकर बनने की कहानी। ऐसे ही क्रिकेटर की अनसुनी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।